जय गुरुदेव। नमस्ते दीपक जी। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? महामंडलेश्वर जैसे हम बोलते हैं, कैसे आपको संबोधित करूं? नहीं, बस नॉर्मल एक मंग लामा गैशे लामा जी, गिशे जी। गैशे जी गैशे जी गैशे जी क्या होता है? एक ट्रेडिशन में गैशे की उपाधि कैसे देते हैं बुद्धिज्म में? जी, पहले मैं नमस्ते करूँगा। नमो गुरुबे, नमो बुद्धाया, नमो धर्माया, नमो संघाया। कांगे थुसिंगे जोने तावातन जपांग बेचिर तांबेचो ने तुम जब गोदाम देला चासे लो तुंगिंगी जेजुन तो जुग बेलम छेजे सोजे कांजे तेंडो को छाना पोमे तिंजिंग गेसोल सोआ देजो जेंदो लुंडो शोक। ऐसे है दीपक जी। गिशे बोलेगा तो हमारा तिब्बतन में एक गिलुकपा का एक एग्जामिनेशन के डिग्री के एक नाम है, जो तिब्बत में ड्रपुंग गाल्डेन सेरा मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जैसे मानता है। ड्रपुंग और सेरा ये तीनों को नालंदा, सेकंड नालंदा के पे जाना चाहता है लोग, लेकिन वो पढ़ाई में थोड़ा सा काफ़ी टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टर्माना टंकेपरामिता मध्यमाका जो पांच पुतिंगा बोल के हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको काफ़ी 20-25 साल पढ़ना ज़रूरी होता है। उसके बाद गिलुकपा यूनिवर्सिटी में 6 साल का एग्ज़ाम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद गिशेल हरम्पा डिग्री हमको मिलते हैं। काफ़ी उसको मेहनत करना है, दिन रात पढ़ाई करना है, उसके बाद ये डिग्री मिलता है। उसके नाम को गिशेल हरम्पा बोलते हैं। एक्चुअली गिशेल हरम्पा सबसे टॉपर जैसा मानता है जी। हाँ, तो 25 साल आपने बुद्धिज़्म का स्टडी किया और उसके बाद फिर आपने तंत्र विद्या भी स्टडी किया 1-2 इयर्स, और फिर इतना कुछ स्टडी करके आप लद्दाख में एक स्कूल चला रहे हैं 300 चिल्ड्रन का। आपने ऐसा नहीं सोचा कि पढ़ाई करने के बाद फिर अभी पूरा सेल्फ पे ध्यान दें, मेडिटेट करें, ध्यान करें बैठ के? ऐसा स्कूल चलाने का मतलब कैसे? जी दीपक जी, आपने बहुत क्वेश्चन मेरा मन में है, वो कहा कि आपने क्वेश्चन किया। एक्चुअली मेरा मन में ऐसे नहीं थे। मैं आप इतना लामा बना के अपना बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में कुछ लोगों को टीच कर पाऊँगे। बाद में मैं मेडिटेशन करके हम अपना जीवन जिएंगे, इतना मेरा सोच थे। लेकिन 2003 से मेरे को दलाई लामा जी ने एक जिम्बा सौंपा, क्योंकि नारी रिम्पोचे यंगर ब्रदर है उनको लद्दाख में बहुत गुम्पा है। वो गुम्पा में देखभाल करने का, उसमें थोड़ा सा लर्निंग सेंटर का थोड़ा आगे बढ़ने के लिए भी कहा था। फिर बीच में दलाई लामा जी ने ये भी कहा था कि साथ साथ आपने लोगों को टीच भी करो, पब्लिक को टीच भी करो। इंट्रोडक्शन बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में आपने जो सीखा है लैब में, वो भी करो। साथ साथ एक दाहनु डोकपा कम्युनिटी वाले एक बच्चे लोग हैं पाकिस्तान बॉर्डर में, उन लोगों के लिए एक मॉडर्न स्कूल और रिलीजन का एक फिलोसफी दोनों सीखने के एक स्कूल खोलो। मेरे को वो जिम्बा दलाई लामा जी ने सौंपा था। फिर मेरा पहले सोच से थोड़ा बाहर आना पड़ा। मैं भी जब पहली बार आश्रम आया तो यही सोच के आया कि अब ब्रह्मचारी बनना है, संन्यास लेना है और साधना करना है और गुरु की सेवा करनी है। और फिर गुरुदेव ने हमको सबसे पहले भेज दिया नॉर्थ ईस्ट कि जितने भी मिलिटेंट्स सरेंडर हो रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करो। अब हम बोले कि हम तो यहाँ आश्रम में आपकी सेवा करने आए और आप हमको उधर भेज रहे हैं, मणिपुर, असम। तो उसमें गुरुजी ने कहा कि भगवान को सेवा का ज़रूरत नहीं है और दुनिया को तुम्हारा प्रेम से कोई मतलब नहीं है। भगवान से प्रेम करना है, दुनिया का सेवा करना है। हम उल्टा करता है।
हम भगवान की सेवा करना चाहता है, उनको तो सेवा का जरूरत नहीं। जी 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 और भगवान दुनिया से वो प्रेम क्या है, उनको तो सेवा करना है। तो हमारे साथ भी यही स्टोरी था। जी 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 फिर 13 इयर्स रूरल डेवलपमेंट, और अभी जी तो ये हर एक ब्रह्मचारी का एक ये होता है कि अपने लिए समय दें या संसार के लिए समय दें। जी जी, यही तो बुद्धचिता बोलता है ना, शांति देवा ने कहता है, जो अपना मत सोचो, लोगों को सोचो, समझन बिंग को सोचो, उसके दुख दर्द के लिए आप क्या कर पाएंगे वो करो, फिर अपना खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। खुद अकेला के लिए सोचेंगे, फिर अकेला भी जीना मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे टैक्स बहुत ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा हिम्मत मिलता है हम लोग को भी। हमको ब्लेसिंग है कि गुरु लोगों का, टीचर लोगों का इतना ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग के थ्रू हम लोग ऐसे धीरे धीरे पब्लिक सेवा में लग जाएगा तो वो बहुत आसान से जीने का हमको शक्ति मिलता है। यही मैं कंटिन्यू यही पढ़ना करता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद बिल्कुल जीवन में सबसे बेस्ट है। हम लोग सन्यासी हैं, और आदि शंकराचार्य जी ने सन्यास पे एक सूत्र दिया कि देहम न्यासो ही सन्यासा एव काशाय वाससा। मतलब देहम न्यासो ही सन्यासा, देह आत्म भाव का नाश करना मतलब सन्यास। जो बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर जाना कि आई एम नॉट द बॉडी, मैं बॉडी नहीं हूँ, देह आत्म भाव का नाश करना ही सन्यास है। एव काशाय, मैं सफ़ेद कपड़ा, ऐसे ऑरेंज कपड़ा पहन के कपड़े बदलने को सन्यास नहीं कहते। तो इस पे आपका क्या मत है? हमारा एक IBT प्रोग्राम है बड़ा खूबसूरत, जिसमें सन्यासी लोग, यंग लोग सन्यासी बनने आते हैं, 2-2 साल सेवा करते हैं, साधना करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जो सन्यासी बनने आए हैं? सन्यासी लेना वो आसान चीज़ नहीं होता है लाइफ में। शुरुआत में चलो मैं लामा बनाया था, ऐसे सोच के नहीं बनाया। लामा को सेवा अच्छा करते हैं लोगों ने, फूड वगैरह ऑफरिंग करते हैं, हर चीज़ में रिस्पेक्ट देते हैं। फिर मेरे को भी ये रिस्पेक्ट सारा चाहिए बोल के मैं माँ बाप से मैं लामा बनना चाहता हूँ बोल के मैं बिना परमिशन से मैं दौड़ के आया। फिर वहाँ चलो फिर 7 साल 8 साल से फिर उधर जाके फिर वहाँ डिसिप्लिन बहुत करना पड़ता है, वो आसान नहीं है। कोई तो छोड़ के जाने वाला भी बहुत हुआ। ये एक आसान चीज़ नहीं होता है लाइफ में। फिर एक करेगा तो एकदम सनस अच्छा सा एक भिक्षु बनना बहुत ज़रूरी होता है। वो ऐसे कहीं भी कनेक्शन रख के कर नहीं पाएगा। एक मोनास्ट्री में बैठ के उसका रूल निभा के जितना स्टेप बाय स्टेप गीसुल फिर ग्यालोंग फिर ऐसे डिग्री करने का होता है। बहुत वो चीज़ें मैं बोल नहीं पा रहा है, लैंग्वेज के वो नहीं मेरे को यूज़ कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो काफ़ी लोग से भी अलग है प्रैक्टिस डेली लाइफ में, है ना। वो कर पाएगा तो टॉप है, वो कर नहीं पाएगा तो भी पूजा नहीं कर पाएगा मेरा लाइफ में, ऐसा भी नहीं है। सबको करने के लिए शिक्षा दिया है भगवान ने जितना अपना लेवल पे, क्योंकि हम लोग शांति चाहता है। शांति तो सबको चाहिए ना, भिक्षु संघ को शांति चाहिए, लोगों को शांति नहीं होगा तो नहीं होता है ना। शांति निभाने के लिए डेली लाइफ में प्रैक्टिस अलग होता है। भिक्षु संघ का अलग होता है। भिक्षु संघ थोड़ा वो करने के लिए पूरा जीवन इसी में दे रहा है ना, बहुत डिफरेंस होता है उसमें। बहुत डिसिप्लिन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। वो सब सीख के फिर जिएगा तो बेस्ट होता है। वो हर आदमी को नहीं आता है। फिर गुरु लोग ने भी चॉइस करता है, आप भिक्षु बन पाएगा, आप भिक्षु बनाओ, ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना। जितना गुरुजी मिलने जाते हैं आप भिक्षु बनाओ नहीं कर रहा है,
कोई लोगों को कह रहे हैं ये भिक्षु कर पाएगा। और कुछ लोगों को कोई प्रैक्टिस नहीं किया बट एक बार गुरुदेव का ब्लेसिंग होता है और वो बन जाता है एकदम। वो पहले जन्म का भी कोई एनर्जी कोई आता होता है। जैसे आप वो गुरुजी को पूरा वो लाइफ उनका पता होता है। हाँ। उस चीज़ को एकदम कभी कभी स्पेशलिस्ट होता है। ये चाल इज स्पेशलिस्ट। ये थोड़ा पिरसप कहीं अच्छे पे रखो, बाद में मोनेस्ट्री में जाएगा या कहीं भी जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी बहुत सुनने में आता है। आपने कल एक बार बोला था कि गुरु बुद्धा और फिर वो उसका बताइए कि गुरु का इम्पोर्टेंस। हमारा नमो गुरुवे, नमो बुद्धाया, नमो धर्माया, नमो संघाया, उसी से शुरू होता है। नमो गुरु नमो बुद्धा से होता है एक्चुअली। जो बुद्धा धर्मा संघा कहाँ से हमको कनेक्ट मिलता है? गुरु से मिलता है। गुरु बुद्धा से भी रिस्पेक्ट ज़्यादा करने के लिए, याद करने के लिए नमो गुरु पे बोलता है। नमो बुद्धाया, नमो धर्माया, नमो संघाया। हर रिलीजन में गुरु तो सबसे टॉप लेवल पे हम लोग को वो करना, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो लमरिम बोलते हैं, लमरिम टेक्स है ग्यावा चुंकापा का, उस टेक्स के पहले यही गुरु का शिक्षा देने के लिए स्टार्ट करता है। वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। जैसे हम लोग सबको जो मिलते हैं हम लोग बोलते हैं जय गुरुदेव। गुरुजी भी सबसे मिलते हैं बोलते हैं जय गुरुदेव। मतलब वो जो गुरु प्रिंसिपल जो सब कुछ चला रहा है उसको विक्ट्री। जैसे मैं अपने गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में, मतलब उनके अंडर पूरा लाइफ बिता रहे हैं। आपने अपना लाइफ पूरा हिज होलीनेस दलाई लामा जी के अंडर पूरा गाइडेंस में बिताया। तो ये गुरु प्रिंसिपल तो एक ही है जिनके थ्रू सब लोग आए हैं। तो ये एक गुरु में फिर अभी आजकल इतना कभी कभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हमारा गुरु बड़े आपके छोटे। तो वो क्या बोलेंगे उसके बारे में? जैसे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने आपके इंस्टीट्यूट में स्किल सेंटर कितने सारा काम कर रहे हैं, तो एक साथ मिल के कैसे काम कर सकते हैं? अलग अलग गुरु पर गुरु तत्व तो एक ही है, जय गुरुदेव। उस पे जी एक्चुअली आज के डेट पे जो मेरा गुरु बड़ा है, आपका गुरु छोटा है, ये चीज़ तो एक सोच छोटे वाले लोगों की बात है। अभी जो गुरुदेव जी, दलाई लामा जी जितना सुपर गुरु लोग कहते हैं कि हम सब एकजुट के एक ऑल पीस बनने में बहुत जिम्मेवारी लेना बहुत ज़रूरी है बोल के दलाई लामा जी ने बहुत कर रहा है, बहुत कह रहा है। गुरुदेव जी ने भी इतना ट्रेवल करते हैं दुनिया में, अपना यहाँ आश्रम में कुछ दिन बैठ के ज़्यादा सेवा के लिए दुनिया में वो तशरीफ लेता है। वो किस लिए लेता है? दुनिया को एक शांति चाहिए, लोगों के मन में थोड़ा सा सफरिंग दौड़ते हैं, वो कंट्रोल करने के लिए करता है। गुरु होता है। जितना गुरु लोग ने आज तक ह्यूमन बीइंग को जितना बेनिफिट हुआ, आज भी हो रहा है, फ्यूचर भी होने वाला है। वो सब थोड़ा डिफरेंस क्या बोलता है अपना क्या बोलता है वो एम्प्टीनेस के बारे में थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन कंपैशन सीखने का, डेली लाइफ में लोगों को कुछ शिक्षा देने में सब एक ही होता है मन में। इसलिए हम सब मिल के आगे बढ़ने से फिर ऑल पीस बन पाएगा। नहीं तो हम तुम्हारा बोल के छोटा मोटा में हम दिक्कत करके आपस में डिस्कस करके बैठेगा तो वो टाइम बिकने के जैसा है। लेकिन अभी देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री हो गया कि सारा रिलीजन्स इधर ही इंडिया से फिर दुनिया को शांति के लिए वो कर रहा है। वो चीज़ हम लोग भी थोड़ा सीख के, गुरु लोग का जो शिक्षा सीख के हम लोग जितना कर पाएगा वो ज़रूरी करने के लिए कोशिश में रहना बहुत ज़रूरी समझता है मुझे। आप कितने साल के थे जब आप बुद्धिज़्म में पूरा ज्वाइन हो गए और स्कूल चले गए? 7 years 7 years से 7 years से
मैं अपना MBA ख़त्म करके 21 ईयर्स में फुल टाइम ज्वाइन कर लिया था। तो स्पिरिचुअलिटी में आने का कोई एज होता है क्या? लोग बोलता है 60 साल में फिर आएगा, नहीं जब बूढ़ा हो जाएगा तब नहीं करेगा होता, नहीं, स्पिरिचुअलिटी। वो नहीं। तो मतलब जैसे आप तो 7 ईयर्स में, आप तो बचपन से आपके पेरेंट्स ने आपको दे दिया। जी जी। हम 21 ईयर्स से मतलब गुरुदेव के साथ फुल टाइम जुड़ गए। पर आप क्या कहेंगे, यूथ लोग बोलता है कि हम 60 साल में करेगा, फिर देखो बाद में हम रिटायर हो के बाद में हम पूजा करेंगे, फिर धर्माचारी बनेगा बोल के कोई लोग करते हैं, वो सोच गलत समझते हैं मुझे। जितना यंग टाइम में करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं अच्छा करने वाला कोई इतना व्यक्ति नहीं है। मैं चलो गुम्पा में भेज दिया, ऐसे ऐसे हम पढ़ाई किया, गुरु लोग के कृपा से हम एक अपना जीवन सही ढंग से जीने के लिए रास्ता में पहुंचा। लेकिन जो बाद में करेगा, ये उम्र के हिसाब से वो एनर्जी आना रुकना भी बहुत गलत समझते हैं मुझे। लेकिन यंग टाइम में पढ़ाई करके ध्यान दे के मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई करो, डेली लैब में भी प्रैक्टिस करो, धर्मा प्रैक्टिस करो, फिर अपना जीवन फुल जी सकते हैं। फिर जितना यंग टाइम में हमारा विजडम इज़ वेरी वेरी गुड है। जो उम्र ज़्यादा हो गया तो विजडम भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है ना, फिर इतना पढ़ नहीं पाएगा, सोचेगा तो भी ध्यान में नहीं बैठेगा, भूल जाएगा। इसलिए यंगर जनरेशन लोगों को हम ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी समझते हैं। इंट्रोडक्शन अपना रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, फिर डेली लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, लोगों को सेवा करना सीखो, लोगों को सेवा करना सीखो, फिर कुछ जीवन सक्सेस जी पाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे। हिंदुइज्म में जैसे आपने यूथ और डिसिप्लिन के बारे में बताया, जैसे सनातन धर्म में हम लोग दिन में 3 बार संध्या वंदन करते हैं, उसको हम एक डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस बना रखते हैं अपने एज ए ब्रह्मचर्य हम लोग। बुद्धिज्म में ऐसा कुछ है कि मतलब डे में कुछ एक्टिविटी करना है एवरी डे, कुछ कैसा है? सिमिलैरिटी तो है, पर कैसा है बुद्धिज्म में? जैसे हम लोग संध्या वंदन करते हैं 3 बार, और बुद्धिज्म में कैसे होता है? बुद्धिज्म में भी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, पोल्दा तंगपो बोलते हैं, पोल्दा तंगपो बोलता है, पोल्दा जिपा बोलता है। फिर कोई डे अच्छा डे हमारा एक मान में 3-4 आता है। उस वक़्त क्या बोलते हैं, खाना एक बार खाना, ज़्यादा नहीं खाना, फिर बात ज़्यादा नहीं करना, वो यानी ह्यूमनेस बोलता है। फिर याने बोल का है कि बारिश के टाइम में ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवर को, कीड़ा को चोट लगता है। हम लोग भी बोलता है श्रावण महीने में बिल्कुल हम लोग एक जगह बैठ के एक जगह बैठना है, तो वो सेम चीज़ 1.5 महीना बैठना पड़ता है। वो चीज़ है, हर रिलीजन में शायद होगा, हमारा में भी है। लेकिन आज के डेट में इतना जो मॉडर्न वाले लोग इतना ध्यान नहीं देता है, वो अफसोस की बात है। तो मतलब बहुत सिमिलैरिटी है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सेम है। जो पूजा पाठ में भी काफ़ी वो सेम जैसे होता है। हम लोग जिंगसे बोल के एक पूजा करना होता है, वो और हिंदुइज्म में लगभग काफ़ी रिलेट है। होमा बोलते हैं। फिर ये धर्म अच्छा, वो धर्म अच्छा नहीं है, वो जैसे आज के डेट पे नहीं चलेगा। जी। जैसे हम लोग आज सुबह आप पूजा में बैठे तो आप बता रहे थे कि जो होमा है उसका जो डायमेंशन और डायगोनल और यंत्र है वो एग्जैक्टली सेम है, और जिस तरह थ्रेड हम लोग बांधते हैं वो सब एकदम सेम है, लगभग सेम है। हाँ। जी। आज आप सुबह एक कोई प्रैक्टिस कर रहे थे जिसको आप बोल रहे थे तांत्रिक प्रैक्टिस है। तो हिंदुइज्म में और बहुत सारी जगह तंत्र को कुछ थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन दे देते हैं, क्योंकि अगर तंत्र कर रहे हैं तो कुछ आपको चाहिए उसमें से, ऐसे मतलब कुछ सांसारिक कुछ चाहिए, किसी को कुछ
गलत करना है या उसलिए तांत्रिक तंत्र यूज़ करते हैं। बुद्धिज़्म में तंत्र का क्या है? नहीं, ये तंत्रिक जो है एक पावरफुल मीनिंग होता है। जो हमारा मन में बुद्धिचिटा डेली लैब प्रैक्टिस करता है, एम्प्टीनेस प्रैक्टिस करता है, उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए एक प्रोटेक्शन, जैसे जो क्या बोलता यमंदा का प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस तंत्रिक में अलग अलग है। मैं डेली लाइफ में एक यमंदा का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे को एनर्जी दे दो, मेरे से बुरा लोगों को अच्छा नहीं करो बोल के वो नहीं करते। जो मैं अभी सेवा कर रहा है वो सेवा आगे बढ़ने के लिए मैं बुद्धिचिटा डेली प्रैक्टिस कर रहा है, वो आगे तक ले जाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। यमंदा का बुद्धा शाक्यामुनि का, ही होलिनेस दलाई लामा का, अपना जितना गुरु है उन लोगों का डेली प्रैक्टिस में याद करना होता है। उसने जो करो बोलना करना चाहिए, नहीं करो बोलना नहीं करना चाहिए, या वो डेली में कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो थोड़ा सा डे टू डे याद करना है। डेली प्रैक्टिस यमंदा प्रैक्टिस में डेली करता है। फिर बीच बीच में दलाई लामा जी ने यही कह रहा है कि बुद्धिचिटा और एम्प्टीनेस डेली लैब में मेडिटेशन करो, लोगों को सेवा करो, बुरा मत करो। यही चीज़ हमको सिखा है। तन मन धन कंट्रोल में रखो, वही डेली लाइफ में कुछ करते जाएगा तो फिर लाइफ इज़ वेरी वेल हो जाएगा। मेरा समझ में ऐसे आ रहा है। मैं आपको हमेशा हंसते हुए देखता हूँ, मतलब ऑलवेज स्माइलिंग। एक्चुअली अभी मैं क्या बोलता है, लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है। मैं छोटे से हिंदी नहीं सीखा, इंग्लिश भी नहीं सीखा, जस्ट टिबेटन भाषा सीखा, टिबेटन ग्रामर वो सब सीखा है। फिर हम गोम्पा में बैठ के, गोम्पा यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ाई किया। बाकी मैं लैंग्वेज में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है। लेकिन यही है, आगे के लिए हम लोग को एक लैंग्वेज बहुत ज़रूरी मुझे समझता है। जो मन में है वो एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा है कभी कभी। मैं बोला था ना, ये डिस्कस स्माइल से एक्सप्लेन हो जाता है। स्माइल अभी देखो ना, जो स्माइल ऐसे है कि हम लोग जीना चाहिए स्माइल लाइफ से, है ना। फिर दुखी करके कोई फायदा नहीं है ना। दुखी से दुखी पैदा होता है, फिर दुखी। एक्चुअली दलाई लामा जी ने भी ओपन मन से किसी को कांटेक्ट करता है। लोग जितना मिलता है, बिजनेस वाले मिलता है, रिलीजन अलग अलग रिलीजन का स्पिरिचुअल लीडर मिलता है। उस वक्त लामा जी ने कह रहा है कि मैं एक नॉर्मल मंग के तरफ से सबको मैं भी एक मंग से, मैं भी एक सेवा के रूप में लोगों को कनेक्ट करता है। मैं एक बड़ा है सोच के ऐसे नहीं, मैं दलाई लामा जी है बोल के किसी को भी वो नहीं करता है। इसलिए छोटे से वो चिक लाइफ में क्या बोलता, स्माइलिंग से वो करना बहुत अपना फीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा उससे बेनिफिट मिलने जैसा मुझे लग रहा है। ऐसे है, बाकी तो ऐसे ही है, जोकिंग है। हम लोग, आपने तिब्बत की बात कही तो शिव पुराण में कहते हैं कि कैलाश के ईस्ट साइड स्वर्ग है। वो तिब्बती ऐसा बोलते थे कि तिब्बत एक लाइक अ स्वर्ग, लाइक अ हेवन ऑन अर्थ, जिसमें सब स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, साधना के लिए लोग जाते हैं। पर आजकल थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो गया है। हाँ, एक्चुअली वो माउंटेन एरिया में लोग रहते हैं। जितना रिलीजन्स का स्पिरिचुअल गुरु लोग माउंटेन एरिया में मेडिटेशन करता है, वहाँ पे सेटल करके फिर जीवन जीता है, लोगों को शिक्षा देता है। वो थोड़ा सा जगह का भी डिफरेंस होता है। मेडिटेशन हर जगह पे नहीं होता है ना, वो अलग जगह ढूंढना पड़ता है। फिर उस जगह को ढूंढ के फिर वहाँ मेडिटेशन करके फिर लोगों को शिक्षा देने के लिए शक्ति मिलता है।
ऐसे होगा। लद्दाख एक बहुत इम्पोर्टेंट लोकेशन है भारत के लिए और बहुत स्ट्रैटेजिक है, और वहाँ पे लद्दाख जैसी जगह में हिज होलीनेस ने आपको भेजा कि एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स फ्री चिल्ड्रन के लिए जो चाइना बॉर्डर से हैं उनको आप शिक्षा करा रहे हैं। उसमें आर्ट ऑफ लिविंग ने भी काफ़ी मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सोलर और सोलर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब किया है। वहाँ पे हमारे सेंटर्स, स्किल सेंटर्स चल रहे हैं। पर आपने जो इतने 20 साल या 18 साल आपने वो उस जगह को दिया, उसमें लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आप और क्या देखते हैं लद्दाख में, और क्या क्या होना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट प्लेस? एक्चुअली एक आपने कहा सही है, लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है। फिर वहाँ के लोग बहुत लेह डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिस्ट कम्युनिटी वाला ज़्यादा है, करगिल डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। वहाँ का रहने वाले मुस्लिम बुद्धिस्ट सब आज के डेट में तो बिल्कुल एक जैसे चल रहा है। लेकिन फ्यूचर के लिए भी मेरे मन में ये आता है कि अपना रिलीजन के यंगर जनरेशन को, जितना बुद्ध भगवान ने मैसेज दिया जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी लोगों को, और क्या क्या शिक्षा दिया, उसको जान के अपना लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूर है। फिर एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देना ज़रूरी है। लमा जी ने जो जामयांग स्कूल करने के लिए मेरे को जिम्मा दिया थे, वो जहाँ वहाँ रिमोट एरिया के पेरेंट्स लोगों को पढ़ना लिखने में इतना शौक भी नहीं थे उस वक़्त। चलो आज का डेट पे थोड़ा आगे बढ़ रहा है। फिर 100 से 100 चिल्ड्रन लोग अभी स्कूल को देने वाला का एक लद्दाख बन गया। पहले तो कोई फैमिली अच्छे बैकग्राउंड वाले बच्चे लोगों को पढ़ना लिखना थोड़ा ध्यान आगे बढ़ता है। आम पब्लिक का गवर्नमेंट का स्कूल है तो है, इतना खास नहीं है। फिर प्राइवेट स्कूल एक अच्छे नाते से फ्री एजुकेशन देने के एक संस्थान है, तो फिर वो लोगों को भी पूरा मॉडर्न एजुकेशन और रिलीजन का फिलोसफी के बारे में भी मिलेगा। तो फिर अपना लोगों के लिए बहुत बेनिफिट समझ के दलाई लामा जी ने ये जामयांग स्कूल बनने के लिए कहा था। आज तक ठीक ठाक वो जो रिमोट एरिया है लोगों के बच्चे लोगों को शिक्षा दे पाया। फ्यूचर भी देने के लिए मैं कोशिश भी करूँगा। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से भी स्कूल में स्किल ट्रेनिंग सेंटर का आपने आप लोग ने समर्थन दिया, वहाँ प्रोजेक्ट खोला। फिर फ्यूचर में भी और भी हम लोग आगे करने के लिए भी बहुत सोचना ज़रूरी होता है, और चीज़ बहुत अच्छा करने में और बहुत करना बाकी है। ब्रेक लगा के बैठना नहीं है। आगे हम लोग बढ़ने के लिए कुछ और भी क्या क्या ज़रूरी है, वहाँ पे क्या क्या सपोर्ट करना चाहता है, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू। फिर अच्छा होएगा। बॉर्डर के लोग जितना पढ़ा लिखे हो, शांति वाले, तन मन शन वाले लोग है, तो हमारा देश के लिए भी एक सुरक्षित है। देश सुरक्षित खाली हम मिलिट्री रख के नहीं होता है। जहाँ रहने वाले लोग को भी तन मन ध्यान से शांति ज़रूरी है। उस ज़रूरी के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ ज़रूरी चीज़ देना होता है, वो भी देने के लिए हम लोग उम्मीद रखता है, दे भी देगा, वो बहुत ज़रूरी समझता है जी। इसीलिए गुरुदेव ने बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक शुरू किया था, और लद्दाख में वहीं पे हम लोगों ने काम शुरू किया था उसी के अंदर। जामयांग स्कूल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह दो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलके कुछ कर सकते हैं। और मुझे याद है एक बार हिज होलीनेस और गुरुदेव का एक मीटिंग था, इंटरेक्शन था, और किसी ने पूछा हिज होलीनेस से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन श्री श्री रविशंकर जी टीचिंग एंड हिज होलीनेस दलाई लामा जी टीचिंग। हिज होलीनेस से पूछा उन्होंने, तो
हिज होलीनेस ने कहा कि आई टीच एम्प्टीनेस एंड ही टीचेस फुलनेस। वो एकदम शेवन है, तो वो आई टीच एम्प्टीनेस, ही टीचेस फुलनेस। तो जिस तरह एक लाइटनेस के साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज इस संसार में देना, वो ये दो ऑर्गेनाइजेशन से हम सीख सकते हैं। क्योंकि हिज होलीनेस भी कोई भी जो भी सीरियस बात ना कभी सीरियसली नहीं कहेंगे, बड़ा एकदम फनी वे से करेंगे और लाइटनेस के साथ करेंगे, और गुरुदेव भी एकदम लाइटनेस के साथ करते हैं। तो ये यूथ को अगर स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस करना है, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, कि यूथ को अगर स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस करना है तो पुराने तरीके से तो नहीं कर सकते। 20 साल मॉन्कहुड में रहो, साइलेंस में रहो, और फिर जाके आपको कुछ मंत्र दिया जाएगा, 20 साल का सेवा। आजकल तो 20 दिन भी नहीं है किसी के पास, इंस्टाग्राम का टाइम है, एकदम 20 मिनट भी नहीं होता। तो किस तरह स्पिरिचुअलिटी में लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता है आजकल का जनरेशन को? अभी आपने क्वेश्चन वो ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आज के डेट में, मैं पहले ज़माने में तो जो बुद्धिस्ट स्टडी लर्निंग सेंटर सिर्फ एक मोनेस्ट्री भी वो फिलोसफी वाला, अभी जो मैं कहा था तंत्रिक टीचिंग वाले और बुद्धिस्ट फिलोसफी टीचिंग वाले मोनेस्ट्री में होता है। बाकी गोम्पा में भी इतना लाइनिंग नहीं होता है, पूजा करके ऐसे ऐसे बैठते हैं। आज 21st सेंचुरी में उससे नहीं चले गए। गोम्पा में जो रहने वाले गुरु लोग भी लर्निंग पढ़ाई करना ज़रूरी। दलाई लामा जी ने भी मैसेज बहुत बार दे चुका है। साथ साथ आने वाले यंगर जनरेशन जो लामा नहीं है, नॉर्मल लोग ने भी बुद्धिस्ट फिलोसफी सीखने के लिए ईयर बाई ईयर, डे बाई डे ज़्यादा होते जा रहा है। वो एक गुड मैसेज है। हमारे लद्दाख की जगह दिल्ली में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स है, वो टिबेट हाउस में एक गीशे दर्जी डमदुल कहते हैं, वो भी बहुत स्पीचर गुरु है, गीशे है, हमारे साथ पढ़ाई डिग्री फिनिश किया। उसको लैंग्वेज इतना अच्छा है इंग्लिश, वहाँ जाके सीखते हैं। 200-300 लद्दाखी लोग हर साल हर संडे क्लास लेते हैं, रिट्रीट पे जाते हैं। वो जैसे जितना अभी भी ज़्यादा करते फिर वापस अपना लद्दाख में आके 1 से 10, 10 से 100 से 1000 लोगों को भी ये जितना दिल्ली टिबेट हाउस में जाके पढ़ाई कर रहा है, वो जैसे अपना गाँव में कर पाएगा तो फिर आपने जो कह रहा है वो वही टाइम पे आएगा। 20-30 साल बुद्धिस्ट फिलोसफी लर्निंग करके तो फिर जीना भी मुश्किल है, घर भी संभालना है और कुछ भी धंधा भी करना है, कुछ करना है ना। लेकिन अभी लद्दाख में भी ऐसे सेंटर बहुत खोला है, नालंदा धर्मा सेंटर है, अतिशा सेंटर है, और भी सेंटर है, बहुत है। धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने कह रहा है आज के डेट पे सोशल मीडिया वो आ गया, लोग उसमें टाइम ज़्यादा वो हो रहा है। फिर अपना स्पीचर, अपना जो धर्म के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होते भी होना जाना का भी चांस है। इसलिए हम सब सोच के थोड़ा आगे लेके जाना समझ में आता है, आगे करना भी ज़रूरी है। और लद्दाख को एक ऐसा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनाना चाहिए कि कोई भी जैसे मेडिटेशन के लिए 1 महीने के लिए आए, वो लद्दाख में आके आराम से ध्यान करे हिमालय के साथ। इसी नोट पे हम मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में अभी बैठे हैं और ये आपका घर है, आते रहिए यहाँ। और जय गुरुदेव। थैंक यू जी। अभी दिबाक जी, मेरे लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुआ, फिर गलती हुआ तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आज इधर आके हम बहुत शांति मिला, गुरुदेव से भी मिला, फिर आप सब से मिल के बहुत खुश हुआ। मैं ट्राई करूँगा आने वाले दिन में भी विज़िट करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद जी।